हेलो गाइस, वेलकम इन जेसीसी क्लास। एंड आज का जो टॉपिक हमारा फ्लो मीटर्स है। यहाँ पे हम वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लो मीटर जो हमारे यूज़ होते हैं रिफाइनरी, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, उसके बारे में हम देखेंगे। लास्ट जो लेक्चर में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप फ्लो मीटर की बात करी थी। यहाँ पर हम नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप फ्लो मीटर की बात करेंगे कि हमारा नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप फ्लो मीटर क्या होता है। अगर हमें देखना हो कि ऐसा फ्लो मीटर जो विदाउट किसी रिस्ट्रिक्शन के किसी भी पाइपलाइन में फ्लो को मेजर कर सके इजीली, वो हमारा क्या कहलाता है? नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप फ्लो मीटर कहलाता है। सपोज मैंने कहा कि एक हमारा पाइपलाइन है जिसमें फ्लो जा रहा है। अब इस फ्लो को हम कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रहे हैं और इजीली क्या कर सकता है, वो फ्लो मेजर कर रहा है। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप फ्लो मीटर। और ये हम किस तरीके से करते हैं, किस प्रिंसिपल पे बेस होता है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले इसकी अगर जनरली डेफिनेशन अगर हम देखें नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप फ्लो मीटर की, क्या होती है? फ्लो मीटर्स आर कॉमनली यूज इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन टू मेजर अ फ्लूइड फ्लो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है कि इसमें कोई भी फ्लो पाते हैं हमारा। इसके बाद मैग्नेटिक फ्लो, यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के फ्लो मीटर को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। एक है हमारा मैग्नेटिक फ्लो मीटर, एक है अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर एंड थर्ड वन इज कोरियोलिसिस फ्लो मीटर्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ब्रीफली देखेंगे कि क्या हमारा मैग्नेटिक फ्लो मीटर काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, एंड देन अल्ट्रासोनिक की बात करेंगे, देन कोरियोलिसिस की बात करते हैं। तो हमारे पास अगर हम देखें मैग्नेटिक फिल्टर हमारा क्या होता है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिल्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो द मैजिक ऑफ मैग्नेटिक फ्लो मीटर्स, जनरली इसमें क्या मैजिक है जो ये हमारा फ्लो मेजर करके देता है। तो मैग्नेटिक फ्लो मीटर्स यूज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टू मेजर द फ्लो ऑफ कंडक्टिव फ्लूइड। ठीक है, जो हमारा कंडक्टिव फ्लूइड्स होते हैं उसका ये फ्लो मेजर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखोगे मैग्नेटिक फ्लूइड में, मैग्नेटिक जो फ्लो मीटर्स हैं उसमें ये जो फ्लो मेजर करेगा हमारा, तो ये ऑलवेज किस फ्लूइड का मेजर करेगा? ये जो कंडक्टिव फ्लूइड्स होते हैं उनका ही ये फ्लो मेजर करके हमें देता है। ऐसा कोई फ्लूइड जो नॉन कंडक्टिव नेचर का होगा उसका ये फ्लो मेजर करके हमें नहीं दे सकता है। ठीक है, तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस है? ये मेजर करता है फ्लो बाय इंड्यूसिंग अ वोल्टेज इन ए कंडक्टिंग फ्लूइड एंड मेजरिंग द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इंड्यूसिंग वोल्टेज का क्या मतलब है कि पर्टिकुलर जो कोई फ्लूइड है हमारा, उसमें ये क्या करता है, एक वोल्टेज सप्लाई करता है और देखता है कि उसमें कितना हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ रही है, कितना वो इलेक्ट्रिकल कंडक्ट कर पा रहा है, उसको वो मेज़र करता है। उसके बिहाफ पे वो हमारा क्या बताता है, हमें फ्लो निकाल के हमें बताता है। किस तरीके से बताता है ये देखेंगे। जनरली सपोज हमारे पास ये हमारी एक पाइपलाइन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है लगा हुआ है, एक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर ये लगा हुआ है और इसमें हमें क्या करना है, फ्लूइड फ्लो करवाना है। तो इसमें जो हमारे पास अगर देखें ये किस बेस फॉर्मूले पे बेस रहता है, फ्राडे फॉर्मूले पे बेस रहता है। जो हमने देखा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहा है ये, तो यहाँ पे डायग्राम से हेल्प से समझेंगे सबसे पहले कि ये हमारा क्या कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में पर्टिकुलर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दो मैग्नेट रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है और यहाँ पे पर्टिकुलर एक लेंथ है। ठीक है, और ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी है। तो जो हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड जो डिफाइन होती है वो क्या होती है, डिफाइन कैसे? यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड को डिफाइन होता है B इंटू एल इंटू वी। ठीक है, ये V डिनोट करता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड को और L जो डिनोट करता है लेंथ को डिनोट करता है बिटवीन दो मैग्नेटिक के बीच में। और ये हमारा क्या होता है, हमारा ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। तो जनरली अगर आप देखो तो ये हमारी एक पाइपलाइन है, इसमें क्या है, दो मैग्नेट यहाँ पे लगा रखे हैं और इनके बीच में पर्टिकुलर एक डिस्टेंस है जिसको L से डिनोट कर दिया है और इस मैग्नेटिक फील्ड की एक स्ट्रेंथ होगी जिसको हमने B से डिनोट करा है। तो ये दोनों जो चीज़ है ये कांस्टेंट रहती है क्योंकि इनकी लेंथ हमने कांस्टेंट कर रखी है और हम इसकी मैग्नेटिक पावर को भी चेंज नहीं कर रहे, तो ये हमारी दोनों कांस्टेंट रहेगी। जो हमारा चेंज होता है वो क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड चेंज होती है। जो भी फ्लो का मोशन होगा वो चेंज होगा, जिसके कारण क्या होगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगी वो वेरी करेगी। ठीक है, जो भी ई वेरी करेगी वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी, वेलोसिटी के। सपोज मैंने बोला कि भाई एक जितना हमारा वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेगा उतना ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ से वो करंट को मेजर करते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को और वो हमें फ्लो कैलकुलेट करके देते हैं। और ये किस फॉर्मूले पे बेस्ड है, फराडे फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, फराडेस फॉर्मूला है हमारे पास। जनरली ये जो यूज़ होता है ये वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत ज़्यादा मिल यूज होता है क्योंकि जो वाटर है वो सबसे बेस्ट हम मान के चलते हैं, कंडक्टिव नेचर का रहता है, सबसे अच्छा रहता है इसके लिए। और केमिकल प्रोसेसिंग, पल्प एंड पेपर, फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में भी हमारा ये
यूज़ करते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें हम लोग तो ये मेज़र करता है वाइड रेंज ऑफ फ्लो रेट, जो हमारा काफ़ी हायर, मतलब वाइड रेंज का मतलब होता है कि काफ़ी रेंज तक ये फ्लो को मेज कर सकता है, काफ़ी इसकी रेंज हाई रहती है मेज़र करने के लिए, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए इसको मेनली यूज़ किया जाता है। ये अनअफेक्टेड होता है किससे, फ्लूइड डेंसिटी, विस्कोसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब अगर किस फ्लूइड का अगर डेंसिटी, विस्कोसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर अगर चेंज बढ़ रहा घट रहा है तो उससे ये अनअफेक्टेड रहेगा, इसके फ्लो पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर इसका डायग्राम देखना चाहो तो इस तरीके से हमारा पाइपलाइनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर लगे हुए होते हैं, ठीक है। जनरली आप देखोगे मैक्सिमम ये जो मिलता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आपको दिखेगा, क्योंकि वाटर का ये हमारा ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद जब नेक्स्ट हम देखेंगे वो हम देखेंगे अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर की बात करेंगे। अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर हमारा किस तरीके से काम करता है। अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर्स यूटिलाइज द साउंड वेव, किसका यूज़ करता है, ये साउंड वेव्स का यूज़ करता है कि टू डिटरमाइन द फ्लो वेलोसिटी एंड कैलकुलेट द फ्लो रेट ऑफ लिक्विड एंड गैसेज। अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर में हमारा क्या होता है, ये साउंड वेव के थ्रू क्या कैलकुलेट करते हैं, हम फ्लो वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं और फ्लो वेलोसिटी मिलने के बाद हम उस फ्लो रेट को कैलकुलेट कर लेते हैं और लिक्विड और गैसेस के लिए, ठीक है। जनरली अगर मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूँ यहाँ से, तो ये एक इसका डायग्राम है। तो यहाँ पे जो है कोई भी फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है ये इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है, ठीक है। तो ये क्या है, एक हमारी साउंड वेव जनरेट करती है और वो साउंड वेव क्या प्रॉपर ट्रैवल करके यहाँ पे हमारे अगेन रिसीव होती है, ठीक है। ये रिसीविंग टाइम में क्या होता है, ये रिसीविंग टाइम को कैलकुलेट करके उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेता है और उस वेलोसिटी कैलकुलेट करने, मान लो मैंने यहाँ बोला कि इसने साउंड वेव छोड़ी, टकरा के वापस आई, तो उसको कितना टाइम लगा आने में, उसके अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेता है और उसके बाद वो फ्लो रेट इजीली हमारा कैलकुलेट हो जाता है। कैसे, देखिए ये मेजर किस पे करता है, अल्ट्रासाउंड वेव टू डिटरमाइन दी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। जनरली आप देखोगे कि जो इसकी वेव की साउंड होती है वो मेगा हर्ट्स में होती है, ठीक है। मेगा हर्ट्स में इसको भेजते हैं। सपोज हमारे साउंड की वेव, पानी यहाँ से फ्लो कर रहा है, देखिए अगर डायग्राम में दिखाऊं तो जैसे सपोज ये हमारे क्या पानी अगर फ्लो कर रहा है इस तरीके से और यहाँ पे हमने कोई वेव छोड़ी, तो जैसे पानी अगर इसमें हमारा क्या क्या मूव करेगा तो इस वेव की क्या है, ये बिल्कुल इसको समय लगेगा यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि वो उसको डिस्टर्ब करेगा उस वेव की लाइन को। तो जितना ज़्यादा अगर फ्लो होगा उतना ज़्यादा समय इसको लगेगा रिवर्ट बैक होने में। तो इसी बेसिस पे वो क्या करता है, टाइम कैलकुलेट करता है कि कितनी देर में यहाँ से यहाँ तक ये मूवमेंट हुआ और इसकी वेलोसिटी को ये कैलकुलेट कर लेते हैं एंड देन उस वेलोसिटी चेंज जो हुई है जिसके कारण, इसके पानी के फ्लो के कारण, उस वेलोसिटी को रिलेट करके वो फ्लो को हमारा कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास साउंड ट्रांसमीटर और रिसीवर लगे होते हैं। ये साउंड ट्रांसमीटर और रिसीवर यही काम होता है कि वेव को यहाँ से ट्रांसमिट करना और एक का काम होता है रिसीव करना, ठीक है। तो ये हमारा अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर इस प्रिंसिपल पे काम करता है और ये जनरली किसके लिए यूज़ होते हैं, क्लीन लिक्विड्स के लिए यूज़ होते हैं, इंक्लूडिंग वाटर, केमिकल एंड ऑयल इन वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग द वाटर ट्रीटमेंट, HVAC एंड एनर्जी। अगर आप देखोगे स्पेसिफिकेशन का नॉन इन्वेजिव होता है, ठीक है। क्लैम्प, मतलब सपोज कहीं पे हमें इसको मेज़र करना है तो क्लैम्प कर दिया किसी लाइन पे और वो हम इजीली उसको मेज़र कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा फिजिबल होता है ये हमारे लिए, अच्छा होता है कि कहीं भी हम कर सकते हैं। ये इन्वेजिव होता है जहाँ पे डॉपलर और ट्रांजिशन टाइम, हम ट्रांजिट टाइम को देखते हैं। सूटेबल क्या होता है, वाइड रेंजेस ऑफ पाइप साइज, हम किसी भी पाइप साइजेस के अकॉर्डिंग इसको लगा सकते हैं। वाइड रेंजेस ऑफ पाइप साइजेस के लिए अवेलेबल होता है। ये हाई एक्यूरेसी रहती है काफ़ी इसकी और अनएफेक्टेड होता है किससे, फ्लूइड कंडक्टिविटी से। मतलब सपोज कोई सी फ्लूइड की कंडक्टिविटी हाई या लो है, उससे ये अनएफेक्टेड रहेगा, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है या कम है। इसके बाद हम देखेंगे कोरियोलिसिस फ्लोमीटर किस तरीके से काम करता है हमारा। कोरियोलिसिस फ्लोमीटर जो मेजर करता है जनरली फ्लो बाय डिटेक्टिंग द ट्विस्टिंग और कोरियोलिसिस फोर्सेस जनरेटेड व्हेन द फ्लूइड फ्लो थ्रू ए वाइब्रेटिंग ट्यूब, ठीक है। क्या कह रहा है कि ये फ्लो मेजर करता है कैसे, ट्विस्टिंग और कोरियोलिसिस फोर्सेस जनरेटेड व्हेन द फ्लूइड फ्लो थ्रू द वाइब्रेटिंग ट्यूब। ये जो आप देख रहे हो ये ट्यूब, सपोज यहाँ से हमारा क्या कर रहा है, कोई भी फ्लूइड एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे जैसे ये फ्लूइड हमारा एंटर करता है तो इस फ्लूइड की वेलोसिटी के कारण ये जो हमारा ये जो ट्यूब है वो क्या करती है, वाइब्रेशन करने लग जाती है और इस वाइब्रेशन को ये मेज़र करता है और इस वाइब्रेशन को डायरेक्टली हमारा सेंसर यहाँ से इसके यहाँ से रिलेट करते हैं कि कितना हमारा ऑसिलेशन हुआ। इस ऑसिलेशन को ये कैलकुलेट करके हमारा
फ्लो में प्रोवाइड करते हैं। ये आप देखोगे इस तरीके से इंडस्ट्रियल में लगा होता है ये, जैसे हमारा क्या फ्लो इस तरीके से जाएगा और ये जो इसके अंदर ट्यूब्स हैं यहाँ पे क्या करती है, वाइब्रेट करती है और यहाँ पे सेंसर्स लगे होते हैं जो इसको क्या कर रहे हैं, हमारा सेंस कर रहे हैं कितना ये ऑसिलेट कर रहा है। इस ऑसिलेशन जितना ज़्यादा हमारा किसी भी ट्यूब में क्या होगा, वेलोसिटी का मूवमेंट, मतलब मैंने कहा कि एक ट्यूब है इस तरीके से, तो अगर आप देखोगे कि जितना ज़्यादा हमारा क्या होगा फ्लो होगा उतना ज़्यादा क्या होगा उसमें इसकी मूवमेंट को ये हमारा बढ़ाएगा, इसके ऑसिलेशन को बढ़ाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्या करता है, फ्लो को कैलकुलेट करता है। ये भी डायग्राम हमारा किसका है, कोरियोलिसिस फ्लोमीटर का है, अगर आप देखना चाहो इसमें। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन क्या होता है, हाईली एक्यूरेट मेजरमेंट करता है ये। इसका एप्लीकेशन क्या है, हाईली एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ मास फ्लो रेट इन ए वेरियस इंडस्ट्री इंक्लूडिंग ऑयल एंड गैस और फूड एंड बेवरेजेस एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका यूजेज रहता है मेनली। ठीक है, स्पेसिफिकेशन क्या है, मेजर क्या करता है, ये मास फ्लो को डायरेक्टली मेजर करता है और हाई एक्यूरेसी हमें देता है। सूटेबल किसके लिए है, वाइड रेंज ऑफ फ्लूइड टाइप इंक्लूडिंग द कोरोसिव। ये हमारा वाइड रेंजेस ऑफ फ्लूइड मेजर तो करेगा बट ये कोरोसिव फ्लूइड के लिए भी हमारा सूटेबल रहता है एंड एब्रेसिव फ्लूइड के लिए भी हमारा ये सूटेबल रहता है। इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा हमारा हायर कॉस्ट में रहता है और लार्ज और हैवी रहता है। ठीक है, ये एक इसका डिसएडवांटेज आप कह सकते हो। और एडवांटेज की अगर हम इसकी बात करें कोरियोलिसिस की, तो ये हमारे पास जो रहता है ये नॉट अफेक्टेड रहता है। जनरली अगर हम इसकी डेंसिटी की फ्लूइड की डेंसिटी चेंज कर दें, मीडिया की डेंसिटी चेंज कर दें, तो इसके फ्लो में कोई भी इफेक्ट नहीं आता है और ये हमारा स्ट्रेट पाइपिंग रन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, वैसे इसके कुछ मॉडल्स ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो को भी हमारा मेजर कर लेते हैं इजीली। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आप सभी का।